पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा ना। अगले महीने शादी है, कार्ड बट चुके हैं, सबको बता दिया है। अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो ईशान के परिवार वाले क्या सोचेंगे? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देखिए, बात मानने या ना मानने की नहीं है। अगर ये शादी बिना किसी उचित उपाय के हो गई तो ईशान के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अवनी के लग्न में जो मंगल बैठा है वो साधारण नहीं, बहुत विनाशकारी है। माँ प्लीज, फिर से वही सब। कितनी बार कह चुकी हूँ, ये सब नहीं मानती मैं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। ईशान और मैं इन बातों पर यकीन ही नहीं करते। बेटा, ये सब तू नहीं मानती, पर मैं मानती हूँ। माँ हूँ तेरी ही भलाई के लिए कर रही हूँ ये सब। अगर बाद में कुछ हो गया तो लोग तो 2 दिन रोकर भूल जाएंगे, पर माँ का दिल कभी माफ नहीं कर पाएगा खुद को। पंडित जी, आप ही कुछ बताइए, कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। एक ही रास्ता दिख रहा है। ईशान से विवाह से पहले अवनी को एक कुंभ विवाह करना होगा, या फिर किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष से विवाह करना पड़ेगा। वह पेड़ अवनी के दुर्भाग्य और मंगल के प्रकोप को अपने ऊपर ले लेगा, तभी असली शादी सुरक्षित होगी। पेड़ से शादी? सच में? क्या आप लोग मेरी लाइफ को कोई धार्मिक ड्रामा समझ रहे हैं? ईशान सुनेगा तो सिर्फ मुझ पर नहीं, सब पर हंसेगा। अवनी ईशान को फोन करती है और माँ तथा पंडित जी ने जो कुछ भी कहा था वो सब ईशान को विस्तार से बता देती है। हेलो ईशान, तुम अभी के अभी घर आओ। माँ और पंडित जी ने मेरी शादी एक पेड़ से तय कर दी है। क्या? पेड़ से? अवनी, ये क्या बोल रही हो? ये कोई मजाक है क्या? अचानक सुमित्रा फोन अवनी के हाथ से झटक कर अपने हाथ में ले लेती है। बेटा, ये मजाक नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास, और ये जिद का वक्त तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सच में अवनी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जैसा कहा गया है वैसा ही करना पड़ेगा। कुछ ही देर में अवनी, माँ जी और पंडित जी सारी रस्मों की तैयारी कर लेते हैं। हवा में हल्की सी घबराहट, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारा तनाव खुला हुआ है। पीपल विवाह के लिए घर से निकलते वक्त उन्होंने ईशान को भी वहीं पहुंचने को कह दिया था। सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर वे लोग शादी की रस्म के लिए शहर के बाहर उस जगह पहुंच जाते हैं। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही आसमान पर अचानक काले बादल घिराते हैं। अभी अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, ये अचानक क्या हो गया? अजीब सा लग रहा है मुझे। संकेत कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन विवाह तो हर हाल में होना ही चाहिए। बंगला थोड़ा पुराना है, लेकिन पंडित जी यहाँ शांति से अनुष्ठान कर पाएंगे। माँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि हमें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। पूजा तो शहर के मंदिर में भी हो सकती थी। ईशान, अब जब आ ही गए हैं तो जरा सब्र रखो, बस कल का दिन निकल जाए। आप लोग शहर से आए हैं? मैं मंजुला हूँ, इस बंगले की देखभाल करती हूँ। जी, मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। शादी की रस्मों के लिए हमें यही जगह चाहिए थी। अच्छा, तो आपकी बेटी की शादी है? बहुत बहुत बधाई। आइए अंदर चलिए, मैंने कमरे साफ करवा दिए हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा। किस बात का? ये इलाका पहाड़ी है, शाम के बाद यहाँ जंगली जानवर और सांप बिच्छू निकल आते हैं, इसलिए आप लोग रात में पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाइएगा। वहाँ रोशनी भी बहुत कम रहती है और जमीन फिसलन भरी है, चोट लग सकती है। लेकिन पूजा तो उसी पेड़ के नीचे होने वाली है ना? हाँ, पूजा सुबह के मुहूर्त में है, उस वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। बस रात में वहाँ मत जाइएगा। पुराने पेड़ कई बार अंदर से खोखले होते हैं, पता नहीं कब कौन सी टहनी गिर पड़े। मैं आप सबके लिए चाय भिजवाती हूँ। देख रहे हो ईशान, वो औरत कितनी अजीब तरह से उस पेड़ को देख रही थी। भले ही वो तर्क दे रही हो, पर उसकी आंखों में डर था। अवनी, पुरानी जगह है तो सुरक्षा की हिदायत दे रही है। तुम बेकार में हर चीज को हॉरर फिल्म की तरह देख रही हो। अगले दिन सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाहट हवा में खुल रही थी, लेकिन बीच बीच में कौवों की कर्कश आवाजें चुभ रही थी। हवन कुंड में लकड़ियां चटक चटक कर चल रही थी। पीपल विवाह शुरू हो चुका था। पंडित जी गंभीर स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। धुआं हल्के हल्के उठकर पीपल के तने को छू रहा था। सुमित्रा जी, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अवनी, जल्दी आ बेटा। माँ की आवाज में उत्साह के साथ साथ एक गहरी ममता और राहत झलक रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें चमक रही थी, जैसे लंबे समय से मन में दबी चिंता आज दूर होने वाली हो।
लाल जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हनिया। फिर आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई और गला भर्रा गया। बस कुछ देर की बात है बेटा, फिर तेरा सारा दोष कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अवनी के सिर पर हाथ फेरा, जैसे आशीर्वाद दे रही हूँ। हवा में हवन का धुआं और मंत्रों की गूंज के बीच माँ की आंखों में आंसू चमक आए। ईशान, इस पेड़ के पास आते ही मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। ऐसे लग रहा है जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो।